हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवत गीता के 7.15 श्लोक पे चर्चा करेंगे। नामां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञाना आसुरं भावम आश्रिता। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों में नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो भगवान यहाँ पर उन लोगों के बारे में बता रहे हैं जो भगवान की कृपा बिल्कुल भी नहीं चाहते, उनकी शरण ही नहीं करना चाहते, अपने को ही सर्वसर्वा मानते हैं। तो वैसे व्यक्ति को भगवान स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, निपट मूर्ख हैं और मनुष्य में अधम है, और उनका ज्ञान जो है माया द्वारा हर लिया गया है, और असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं। तो ये 4 प्रकार के लोग जो है वो भगवान की शरण कभी भी ग्रहण नहीं करते। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर ढंग से समझा रहे हैं। भगवद गीता में कहा गया कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से मनुष्य जो है प्रकृति के कठोर नियमों को लांघ सकता है। पीछे हमने देखा कि भगवान की जो भौतिक प्रकृति है उसे लांघना असंभव है, लेकिन जो भी व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण करता है वो इसे सरलता से लांघ जाता है, क्योंकि प्रकृति के कठोर नियम बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ है। तो फिर अब यहाँ प्रश्न उठता है कि दार्शनिक जो होते हैं, विद्वान दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यापारी या शासक, ये जनता के नेता, वो भगवान की श्री कृष्ण की चरण कमल की शरण ग्रहण क्यों नहीं करते? क्योंकि इससे तो उसका लाभ ही लाभ है। तो इसका उत्तर भगवान इस श्लोक में दे रहे हैं कि बड़े बड़े जन नेता विभिन्न विधियों से विभिन्न योजनाएं बनाकर अत्यंत धैर्य पूर्वक जन्म जन्मांतर तक प्रकृति के नियमों से मुक्ति की खोज करते हैं। तो मुक्तावश वो अपने बल पर भरोसा करके ये कार्य करते हैं, है ना। किंतु यदि वही मुक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण करने के मार्ग से संभव हो, तो ये बुद्धिमान और क्षमशील मनुष्य इस सरल विधि को क्यों नहीं अपनाते? तो हमें ये सुंदर और सरल विधि अपनानी चाहिए अगर हम बुद्धिमान हैं। तो गीता जो है इस का उत्तर अत्यंत स्पष्ट शब्दों में देते हैं। समाज के जो वास्तविक विद्वान नेता होते हैं, जैसे हमारे हमारे समाज के, हमारे भौतिक जगत के विद्वान नेता हैं ब्रह्मा जी, शिव, कपिल, कुमारगण, मनु, व्यास, देवल, असित, जनक, प्रहलाद, बलि, और उनके पश्चात मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा बहुत से अनेक श्रद्धावान दार्शनिक है, राजनीतिज्ञ है, शिक्षक है, विज्ञानी, ये हैं हमारे नेता इत्यादि, जो सर्वशक्तिमान परम पुरुष के चरणों में शरण लेते हैं। लेकिन जो लोग वास्तविक दार्शनिक, वैज्ञानिक या शिक्षक आदि नहीं हैं, परंतु भौतिक लाभ के लिए ऐसा बन जाते हैं, वे परमेश्वर की योजना या पद को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनको ईश्वर का ज्ञान नहीं होता है ना। वे अपनी सांसारिक योजनाएं बनाते हैं और संसार की समस्याओं को हल करने में अपने व्यर्थ के प्रयासों द्वारा स्थिति को और जटिल बना देते हैं। तो क्योंकि जो भौतिक शक्ति है वो इतनी बलवान है, इसलिए वो नास्तिक की अवैध योजनाओं का प्रतिरोध करती है और योजना आयोग के ज्ञान को ध्वस्त कर देते हैं, भले ही वो कितना अपना दिमाग लगा लें, है ना। तो नास्तिक योजना निर्माताओं को यहाँ पर दुष्कृत्य कहा गया है, जिसका अर्थ है दुष्ट जन। तो ऐसे व्यक्ति दुष्ट होते हैं। कृत्य का अर्थ है पुण्यात्मा, और दुष्कृति यानी कि दुरात्मा। तो नास्तिक योजना निर्माता कभी कभी अत्यंत बुद्धिमान या प्रतिभाशाली भी हो सकते हैं, और होते भी हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी जो योजनाएं होती हैं, विराट योजनाएं, वो चाहे अच्छी हो या बुरी हो, बुद्धि की आवश्यकता होती है। इसलिए नास्तिक की बुद्धि का प्रयोग परमेश्वर की योजना का विरोध करने में होता है, भगवान के ऑपोजिट वो चलते हैं। तो इसीलिए ऐसे योजना निर्माता को यहाँ पर भगवान दुष्कृति कह रहे हैं, जिसका अर्थ है उसकी बुद्धि और प्रयास उल्टी दिशा की ओर होते हैं। तो भगवद गीता में यह स्पष्ट कहा जाता है, भौतिक शक्ति जो परमेश्वर के पूर्ण निर्देशन में कार्य करती है, भौतिक शक्ति का कोई स्वतंत्र प्रभुत्व नहीं है। तो जैसे छाया जो है पदार्थ का अनुसरण करती है, उसी प्रकार शक्ति भी कार्य करती है। तो ये भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल होती है, और नास्तिक अपने अनिश्वरवादी स्वभाव के कारण ये जान ही नहीं पाता कि वो कैसे कार्य करते हैं ना, और ना वो भगवान की योजना को जान सकता है। तो मोह
में रहकर, वो रज और तमोगुण में रहकर उसकी सारी योजनाएं उसी प्रकार ध्वस्त हो जाती हैं, जैसे भौतिक दृष्टि से विद्वान, वैज्ञानिक, दार्शनिक, शासक, शिक्षक होते हुए भी हिरण्यकशिपु जो असुर थे, या रावण, ये इत्यादि, ये सारे, इनकी सारी योजनाएं ध्वस्त हो गई थी। तो ये दुष्कृति होते हैं। तो दुष्कृति या दुष्ट जो मनुष्य होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, जिसका वर्णन इस श्लोक में किया गया है। पहला है मूढ़। मूढ़ होता है मूर्ख व्यक्ति, निपट मूर्ख। तो वे जो अधिक कठिन श्रम करने वाले भारवाही पशुओं की तरह, जैसे गधे होते हैं ना, उनकी भांति वो निपट मूर्ख होते हैं। वो अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं ना, भगवान को अर्पित नहीं करना चाहते। तो जैसे इसका उदाहरण दिया है भारवाही पशु गधा। तो इस पशु से उसका स्वामी अत्यधिक कार्य लेता है। गधा ये भी नहीं जानता कि अनिश वो किसके लिए कार्य कर रहा है, रात दिन कार्य करता है, घास से पेट भरकर संतुष्ट रहता है, और अपने स्वामी की मार खाने पर भी वो भय से कुछ घंटे ही सोता है। और गधी जो होती है, उसे बार बार लात खाने के बाद भी वो काम तृप्ति पूरी करता है। तो ये कभी कभी गधा जो है वो कविता करता है कि, और दर्शन भी भगाड़ता है, लेकिन उसका जो रेंकना होता है वो लोगों की शांति को भंग कर देता है। तो ऐसी ही दशा उस सकाम कर्मियों की है, जो ये नहीं जानते वो किसके लिए कार्य करते हैं, किसके लिए श्रम कर रहे हैं, है ना। ये कर्म यज्ञ जो करें वो किसके लिए है। तो ऐसे ही लोग जो होते हैं वो अपने कार्यों से स्वयं दबे रहते हैं, और वो हमेशा कहते भी हैं, उनके पास कहाँ अवकाश है कि वो भगवान के बारे में सुने, जीव की शाश्वतता के बारे में सुने। तो ऐसे मूढ़ों के लिए जो नश्वर भौतिक लाभ जो है, भौतिक जीवन ही सब कुछ होता है। वो कहते हैं खाओ पियो ऐश करो, किसने देखा है ना। तो वो अत्यधिक श्रम करते हैं, करते करते सोचते हैं कि हम मैं ही उसका उपभोग करूं, है ना। तो रात दिन, चाहे वो अपने लाभ के लिए रात दिन कई बार सोते भी नहीं है ना, है ना, अपच हो जाए या बिना खाए भी संतुष्ट रहते हैं, लेकिन अहर्निश रात दिन काम में व्यस्त रहते हैं। तो ये मूर्ख जो कर्मी होते हैं माया की सेवा में व्यर्थ ही अपना समय गवाते हैं, अपना जीवन भी गवा देते हैं। तो दुर्भाग्य इनका ये है कि कभी भी परम स्वामी, परम सत्य भगवान की शरण में नहीं जाते, है ना, और ना ही वो सही व्यक्ति से, प्रामाणिक व्यक्ति से सुनने में कोई समय लगाते हैं। तो जो शुकर विष्टा खाता है वह चीनी या घी की बनी मिठाइयों की कभी परवाह नहीं करता। तो उसी प्रकार ये मूर्ख कर्मी जो होते हैं वो इस नश्वर जगत के इंद्रियों को सुख देने वाले समाचारों को निरंतर सुनता रहता है ना, न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल, है ना, लेकिन संसार को गतिशील बनाने वाली शाश्वत जीवनी शक्ति, भगवान के बारे में सुनने में तनिक भी समय नहीं लगाते। तो ऐसे व्यक्ति मूर्ख कहते हैं। दूसरे प्रकार का जो व्यक्ति भगवान यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, दुष्कृति, नराधम है, अधम व्यक्ति, यानी मनुष्यों में बिल्कुल नीच है। तो नर का अधम है, नर का अर्थ है मनुष्य, और अधम का अर्थ है सबसे नीच। तो 84 लाख योनियों में से 4 लाख मानव योनियां होती हैं। तो हर इनमें से अनेक निम्न प्रकार के मानव योनियां भी हैं, जिसमें कुछ मनुष्य असंस्कृत हैं, है ना। तो सभ्य मानव योनियां वे हैं जिनके पास सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक नियम होते हैं, नियम के अनुसार अपना जीवन चलाते हैं। और जो मनुष्य सामाजिक और नागरिक दृष्टि से उन्नत है, राजनीतिक दृष्टि से उन्नत है, लेकिन उनका कोई धर्म नहीं होता, वो भी नराधम है। इस धर्म जो है ईश्वर विहीन नहीं होता, क्योंकि धर्म का प्रयोजन जो होता है परम सत्य भगवान को जानना है, और भगवान के साथ मनुष्य का संबंध को जानना है। तो भगवद गीता में भगवान स्पष्ट कह रहे हैं यहाँ पर, उनसे परे कोई भी नहीं है, वे ही परम सत्य हैं, भगवान श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं। तो मनुष्य जीवन का सुसंस्कृत रूप जो है वो सर्वशक्तिमान परम सत्य भगवान श्री कृष्ण के साथ मनुष्य की विस्मृत भावना को जागृत करने के लिए मिले थे। मनुष्य जीवन हमें भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, हम कौन है, ये सब जानने के लिए मिला। तो इस सुअवसर को जो हाथ से जाने देता है वो नराधम कहलाता है। हमारे शास्त्रों, प्रामाणिक गुरु शास्त्र से हमें पता चलता है कि जब बालक माँ के गर्भ में अत्यंत असहाय अवस्था में रहता है, तो अपने उद्धार के लिए वो प्रार्थना करता है ना, और वचन भी देता है कि गर्भ से बाहर आते ही वो केवल भगवान की पूजा करेगा। संकट के समय ईश्वर का स्मरण प्रत्येक जीव का स्वभाव है, क्योंकि ईश्वर के साथ सदा से उसका संबंध रहता है। लेकिन उद्धार के बाद बालक जन पीड़ा को और
अपने उद्धारक को भी भूल जाता है, क्योंकि माया के वश में हो जाता है। तो इसलिए हम जब प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्र सुनेंगे तब हमें समझ आएगा। तो ये बालकों के अभिभावकों का, उनके पेरेंट्स का कर्तव्य है कि उनमें वो सुप्त कृष्ण प्रेम को जागृत करें। तो वर्णाश्रम पद्धति में मनुस्मृति के अनुसार ईश भावनामृत को जागृत करने के उद्देश्य से 10 शुद्धि संस्कार का विधान होता है, जो धर्म का पदपोषण करते हैं। लेकिन अभी आज की डेट में, है ना, आज पूरे विश्व में किसी भी विधि का दृढ़तापूर्वक पालन नहीं होता है, इसलिए 99.9% जनसंख्या जो है वो नराधम होती जा रही है। जब सारी जनसंख्या जो है वो नराधम हो जाएगी तो स्वाभाविक है उनकी सारी शिक्षा जो है वो भौतिक प्रकृति सर्वसम्मत शक्ति द्वारा व्यर्थ की जाती है। तो भगवद गीता के अनुसार विद्वान पुरुष वही है जो एक ब्राह्मण, कुत्ता, गाय, हाथी या चंडाल को समान दृष्टि से देखता है। तो असली भक्त की भी यही दृष्टि होती है। तो गुरु रूप में जो ईश्वर के अवतार श्री नित्यानंद प्रभु ने भी 2 भाइयों जगाई मधाई, है ना, ऐसे नराधम थे, उनका भी उद्धार किया। तो इस तरह से शुद्ध भक्त जो होते हैं भगवान के, उन नराधमों पे दया करते हैं और, है ना, उनका भी उद्धार कर देते हैं और उनको भी कृष्ण प्रेम देते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने भागवत धर्म का प्रवर्तन करते हुए संस्तुति की है कि लोगों को विनीत भाव से भगवान के संदेश को सुनना चाहिए। इस संदेश का सार जो है वो है भगवद गीता। तो विनीत भाव से जब हम श्रवण करने माते से अधम व्यक्ति भी जो है वो उसका उद्धार हो सकता है। किंतु दुर्भाग्यवश जो व्यक्ति होते हैं नराधम, वो इस संदेश को सुनना नहीं चाहते हैं ना, और भगवान के समर्पण क्या करें, वो तो बहुत दूर है। तो ऐसे ये नराधम मनुष्य का प्रधान कर्तव्य की डटकर उपेक्षा करते हैं। तो भगवान ऐसे मनुष्य को कहते हैं कि वो कभी भी शरण में ग्रहण नहीं करते, मेरी शरण में नहीं आते। तीसरे प्रकार के लोग हैं दुष्कृति नहीं। दुष्कृति तीसरी श्रेणी के माया अपहृत ज्ञान है। ऐसे व्यक्ति जिनका ज्ञान जो है माया के प्रभाव से शून्य हो चुका है। तो ये बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जैसे महान दार्शनिक है, कवि है, साहित्यकार है, वैज्ञानिक है, लेकिन इनका माया द्वारा इनकी बुद्धि भ्रांत कर दी जाती है, जिससे वे परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं और नास्तिक बन जाते हैं। तो इस समय जो होते हैं ये माया अपहृत ज्ञान जो है वो बहुत बड़ी संख्या में पूरे विश्व में आप देखेंगे। तो यहाँ तक कि भगवद गीता के विद्वानों के मध्य में भी हैं, है ना। भगवद गीता में अत्यंत सीधी सरल भाषा में कहा गया कि भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है, ना तो कोई उनके तुल्य है, ना उनसे कोई बड़ा है। वे समस्त मनुष्यों के आदि पिता, ब्रह्मा के भी पिता बताए हैं। तो ये तो वास्तव में वे ब्रह्मा के ही नहीं अपितु समस्त जीव योनि के भी पिता हैं, है ना। सारे ब्रह्म परमात्मा के मूल हैं और सबके आदि कारण हैं, सबके उस हैं। इन सब कथनों या प्रमाणिक गुरु साधु शास्त्रों के बावजूद भी जो माया अपहृत ज्ञान व्यक्ति होते हैं वो भगवान का उपहास करते हैं और उन्हें साधारण मनुष्य मानते हैं, है ना। वो ये नहीं जानते कि भाग्यशाली मानव जीवन शिव भगवान के दिव्य शाश्वत स्वरूप के अनुरूप ही रचा गया है। तो ऐसे लोगों भगवद गीता की जो व्याख्या करते हैं सारी अवैध व्याख्याएं करते हैं और परंपरा पद्धति से हटकर करते हैं, और है ना, और वो स्वयं भी भगवान के चरण कमलों की शरण में नहीं जाते हैं और अन्यों को भी इसकी शिक्षा नहीं देते हैं। तो ऐसे लोग भी व्यक्ति जो है वो दुष्कृतिनी कहलाते हैं। 4 प्रकार के जो लोग हैं दुष्कृतिनी की जो चौथी दुष्कृतियों की जो चौथी श्रेणी है वो आसुरम भावम आश्रिता है, यानी आसुरी सिद्धांतों वालों की श्रेणी है। तो ये श्रेणी खुले रूप से नास्तिक ही होती है ना। इनमें कुछ तर्क करते हैं कि परमेश्वर कभी भी संसार में अवतरित नहीं होता, कोई भगवान नहीं है ना, और इसका कोई ठोस प्रमाण भी वो बता नहीं पाते। कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर के निर्विशेष रूप को के अधीन मानते हैं ना, कि भगवान निर्विशेष है, निराकार है। तो और नास्तिक व्यक्ति शिव भगवान के से द्वेष करते हैं और अपनी बुद्धि से कल्पित अनेक अवैध अवतारों को प्रस्तुत कर देते हैं। ऐसे लोग जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य जो होता है भगवान को नकारना है, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की कभी भी वो शरणागत नहीं होते। तो दक्षिण भारत के यमुनाचार्य श्री यमुनाचार्य अलबंधु ने कहा है, हे प्रभु, आप उन लोगों द्वारा नहीं जाने जाते जो नास्तिक सिद्धांतों में लगे हैं। भले ही आप विलक्षण गुण रूप तथा लीला से युक्त है, सभी शास्त्रों ने आपका विशुद्ध सत्य विग्रह प्रमाणित किया है तथा दैवी गुण संपन्न दिव्य ज्ञान के आचार्य
भी आपको मानते हैं। तो इस प्रकार इस श्लोक से हमें समझ आया कि मूढ़ व्यक्ति, नराधम व्यक्ति, माया, प्रज्ञाना, भ्रमित जैसे मनोधर्मी या हैं या नास्तिक, ये 4 प्रकार के दुष्कृति कभी भी भगवान के शरण कमलों की शरण में नहीं जाते, भले ही सारे शास्त्र या आचार्य उन्हें ऐसा उपदेश क्यों ना देते रहें, हमेशा देते रहेंगे। तो भगवान पिछले श्लोक में भी भगवान कहते हैं कि मेरी शरण ग्रहण करेंगे, उसको प्रकृति के तीनों गुण से वो पार हो जाता है। तो शरणागति की 6 अंग के माध्यम से हम उनकी शरण ग्रहण करते हैं, वे माया के अत्यंत निर्दयी बंधन से स्वयं मुक्त हो जाते हैं। तो इस श्लोक में भगवान ने उन 4 लोगों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया जो उनकी शरण ग्रहण नहीं करते। तो सबसे पहले दुष्ट मूर्खों का उल्लेख किया है ना, जो माया की मार खाते रहते हैं, लेकिन तरने का सरलतम उपाय जो है भगवान श्री कृष्ण शरणागति के अंगीकार नहीं करता है ना। और ये ऐसे दुष्ट मूर्ख संसार में सर्वाधिक हैं, हम देखेंगे हमारे चारों तरफ भी दिखाई देते हैं। दूसरे वे लोग हैं जो मनुष्य में अधम है, जिनका एकमात्र जीवन का एकमात्र लक्ष्य जो है भोग करना है, और भोग प्रवृत्ति के कारण वे पशुओं की भांति अधम कहलाते हैं ना। आहार, निद्रा, भय, मैथुन इसी में लगे रहते हैं। तो ऐसे अधम लोग भगवान श्री कृष्ण की शरणागति के दिव्य आनंद सुख को त्याग कर भोग रूपी तुच्छ सुखों को ग्रहण करते हैं और माया की निरंतर मार खाते रहते हैं। जैसे एक सूअर को है ना मल खाने में आनंद आता है, तो उसे पता ही नहीं होता कैसे सुंदर पकवानों का कोई व्यक्ति आनंद लेता है, तो वह मल खाकर ही सब अपने आप को सुखी समझता है, तो अधम पशु कहलाता है ना। तीसरे वे लोग हैं जिनका ज्ञान जो है माया द्वारा हर लिया गया है। तो है ना, हर जीवात्मा को ये समझाना चाहिए कि वह भगवान श्री कृष्ण का अंश है, उनकी भक्ति में सेवा करना ही उसका धर्म है। लेकिन माया उसे कुछ प्रलोभन देती है, जैसे सुंदर रूप देती है, ऊंचा कुल देती है, ऊंची शिक्षा या अत्यधिक धन, तो इससे उसका विशुद्ध ज्ञान भुला देते हैं। तो व्यक्ति सोचता है कि उसके अंदर कोई कमी नहीं है, तो भगवान की शरण क्यों ग्रहण करे। चौथे वे लोग हैं जो स्वभाव से आसुरी हैं, जो स्वयं को परम भगवान समझते हैं, है ना। ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, जैसे हिरण्यकशिपु है, रावण है, ये असुर स्वयं को भगवान समझते हैं। लेकिन एक दिन भगवान नृसिंह देव या भगवान राम इनका संहार कर देते हैं, तो इनकी भगवत्ता को मिट्टी में मिला देते हैं। तो हमें हमें समझना चाहिए कि हम ऐसे किस कैटेगरी में, हमें अपने आप को बुद्धिमान की कैटेगरी में लाकर प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्र से सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, और अपना जीवन, मनुष्य जीवन जो अत्यंत दुर्लभ है, वो भक्ति में लगाकर भगवान की शरण ग्रहण करना चाहिए, जिससे हमारा आत्यंतिक कल्याण हो सके और हम ये जीवन धन्य धन्य बना सके। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्त की जय। हरे कृष्णा।